नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शायद यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक को लेकर के आज का हमारा टॉपिक है। तो बहुत ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है, तो इसको अच्छे से ध्यान से आप लोग लिखेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे। नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो चीज़ें आपको और बेहतर क्लियर नहीं होंगी। तो मेरी राय आपसे यही है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा और फिर एक शॉर्ट नोट ज़रूर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जो यूपी पेट से रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं यहाँ पे बताई जा रही हैं उसको बहुत तेज़ी से आपको यहाँ पे कवर करना है। साथ ही साथ अब मैं एक मेगा सेशन ले आऊँगा जिसमें खासकर जो यूपी पेट के जो सिलेबस हैं उसको वहाँ पर जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। एक दो तीन वीडियो में उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो उस तरह का सेशन मैं लाने वाला हूँ। और जैसा कि आज 30 जुलाई हो गई है और जैसा कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो 20 अगस्त है, तो जो भी एग्ज़ाम की डेट हो हमको वही लेकर के अभी चलना है। हमको नहीं हम पता है कि अभी एग्ज़ाम टल सकता है कि नहीं टल सकता, तमाम बातें हो रही, उससे हमको र्यूमर में नहीं फंसना है। हमको सिर्फ अपना काम करना है। हमारा काम है पढ़ाई करना, हम अपना काम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कारक है। और कारक का जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बट चूँकि मुझे बताना था हिंदी पूरा शुरू से, इसलिए इस टॉपिक को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको दोबारा बताऊंगा, एक नए स्टाइल में बताऊंगा। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो चीज़ें आएंगी अभी मैं बताऊंगा आपको। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है वही कारक कहलाता है। तो कारक क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो। क्रिया मतलब कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसी को हम क्रिया कहते हैं। तो उसका संबंध जब क्रिया के साथ होता है तो उसे हम कारक कहते हैं। आइए देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हम अच्छे से लर्न करेंगे। यहाँ पे याद करना है। अब चूँकि ये यहाँ पे याद आपको करना है, तो कैसे याद करना है तरीका भी यहाँ आपको मैं बताऊँगा। तो आइए मेरे साथ, और साथ ही साथ फिर कुछ एग्जाम्पल भी कराऊँगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा है। देखिए, से के द्वारा, से अलग हो जाएगा और के द्वारा अलग है, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। करण हालांकि साथ ही पढ़ना है, टोन साथ ही सेट करनी है। करण से के द्वारा, पर से के में से अलग है, के द्वारा अलग है। संप्रदान को के लिए, यहाँ पे ये मत कर दीजिएगा को और कॉमा के और कॉमा लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। को और के लिए अलग हो जाएगा। यहाँ बेटा आपादान से यहाँ पे सिर्फ से है, आपादान से। देखिए, करण से के द्वारा है और आपादान से, यहाँ इन दोनों का अर्थ अलग अलग अभी मैं समझाऊंगा आपको। संबंध का की के रा री रे, ठीक है। संबंध क्या है, का की के रा री, यहाँ पे 6 चीज़ें हैं और का अलग है, की अलग है, के अलग है, रा री रे अलग अलग है, ठीक है। अधिकरण में पर दो अलग अलग चीज़ें। संबोधन अरे हो अहोरे। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कर्ता की। तो कर्ता क्या है, कर्ता जो क्रिया हो रही है, जो क्रिया कर रहा है, वही आपका क्या है, कर्ता है। और कर्ता के क्रिया का फल जिस पे पड़ता हो उसे हम लोग कहते हैं कर्म, है ना। तो कर्ता ने कर्म को है ना, कर्म को मतलब जिस पे फल पड़ रहा हो। करण से के द्वारा मतलब करण से के द्वारा मतलब किसके द्वारा, से के द्वारा। मेरी जो प्रोनाउंसिएशन उस पर जरा गौर कीजिएगा। करण से के द्वारा मतलब किसके द्वारा, कोई भी काम कर दिया गया किसके द्वारा। जैसे मैंने किताब लिख दी पेन के द्वारा, मेरे एग्जाम्पल समझिएगा। तो मतलब कोई भी काम कर दिया गया, किसी भी काम को अंजाम दिया जा चुका है, पर किसके द्वारा, मतलब वो सोर्स क्या है। संप्रदान को के लिए, ये बेसिकली इस कारक का जो यूज़ होता है वो उपहार के लिए होता है। जब आप किसी चीज़ को संबोधित करते हैं, जब आप किसी चीज़ को कोई उपहार स्वरूप भेंट करते हैं, कोई भेंट दी जाती है, या पर्टिकुलर किसी को सम्मान दिया जाता है कि अरे प्लीज़ आप आइए, तो ऐसे केसेस में हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमको याद रखना, संप्रदान को के लिए, यहाँ पे दो चीज़ें हम ध्यान देंगे। को अलग है, के लिए अलग है ना। अभी इसका हम यूज़ भी बताएंगे कैसे यूज़ करते हैं।
आपादान से, आपादान से मतलब बेटा होता है अलग होने के सेंस में। आपादान से मतलब होता है अलग होने के सेंस में, कोई चीज़ अलग हो रही है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, तो वो अलग होने के सेंस में हो गया। संबंध को अगर दर्शाना है तो उसका, उसकी, उसके, है ना, हमारा, हमारी, हमारे, है ना, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, संबंध को दर्शाती हैं। उसी सेंस में यहाँ पे लिया गया है का, की, रारी रे। अधिकरण में दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, में और पर का। या तो में होगा और या तो पर होगा अधिकरण में। और संबोधन अरे हो अहोरे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करूँगा। अब आइए इसका प्रयोग देख लेते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ हम लोग समझेंगे। बट आपको अगर कारक से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये याद होना ही होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपदान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन अरे हो अहोरे। ये एक टोन आप सेट कर लीजिए, वो आपके हित में है, बहुत अच्छा है आपके हित में, तभी आप कर पाओगे। वरना क्या होगा, संप्रदान को के लिए बच्चे सेट कर लेते हैं, कभी कभी अपदान से भूल जाते हैं, संबंध कर लिया तो संबोधन पे आ जाते हैं, अधिकरण भूल जाते हैं। मैं आपको बेसिक प्रॉब्लम बच्चों की बता रहा हूँ। अब आइए कुछ परीक्षा उपयोगी एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में, और उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे और अच्छे से करेंगे। जैसे मोहन ने सांप को मारा, यहाँ पे देखिए को लगा हुआ है। मोहन ने सांप को मारा, यहाँ मारा जो जा रहा है उसका फल किस पे पड़ रहा है, सांप पे पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे क्रिया, मोहन जो क्रिया कर रहा है, भाई मोहन ने क्रिया क्या की, मोहन ने क्रिया की कि वो उसने सांप को मारा। अब सांप को मारा तो, बट वो जो क्रिया कर रहा है, मारने की जो वो क्रिया कर रहा है, उसका फल किस पे पड़ रहा है, सांप पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, ध्यान देंगे बेटा हम लोग, कर्म कारक। चीजें क्लियर है। अर्जुन ने विकास को डंडे से मारा, अर्जुन ने, सेंटेंस आ गया नया, अर्जुन ने विकास को डंडे से मारा। अब अर्जुन भाई साहब हैं और एक है विकास, तो उन्होंने, अर्जुन ने विकास को मारा, तो ये तो मैं समझ रहा हूँ, बट किस चीज़ का प्रयोग किया, डंडे से मारा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, देखिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। गुरु जी को फल दो, जो गुरु जी आए हैं उनको फल दो। को मतलब जानते क्या होता है, सम्मान के लिए होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, को के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे। गुरु जी को फल दो, यानी ये हो गया आपका संप्रदान, संप्रदान का। ठीक, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझने और अच्छे से आएगा। मेरी किताब खो गई, यहाँ पे देखिए मेरी है ना, यहाँ पे क्या है, मेरी है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट है किताब अलमारी में है, किताब अलमारी में है, मतलब जो किताब है वो कहाँ पे है, अलमारी में है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, अधिकरण में दो वर्ड का इस्तेमाल हमने किया था, में और पर का, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा, यहाँ पे अधिकरण होगा। चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट है बेटा, उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उससे अच्छे तो आप हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे तुलना की जा रही है। जैसे दो लोग हैं और उसमें कह दिया जा रहा है, अरे भैया आपसे अच्छे तो यही हैं, तो यहाँ पे तुलना हो जा रही है। तो जहाँ पे तुलना होती है वहाँ पर आपादान कारक होता है। क्या होता है, आपादान कारक। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, है ना, ये भी आपादान कारक का ही एग्जांपल है, आपादान कारक। अच्छे से समझिएगा। मैं कुत्ते से डर कर भागा, मैं कुत्ते से डर कर भागा, मतलब मैं भागा तो, पर किससे डर के भाग, कुत्ते से, मतलब मैं अलग हुआ कुत्ते से। भाई कुत्ते के पास खड़ा था पर मैं अचानक कुत्ता देखा, कुत्ते से डर के भागा, मतलब कुत्ते से अब मैं अलग हो रहा हूँ।
अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में तो मैं वेस्ट डायरेक्शन में भाग रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अपादान कारक। अब यहाँ पे कोई बच्चा कर्ण नहीं लगा देगा, जरा ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस को भी समझिएगा। कर्ण से के द्वारा होता है, तो कहोगे सर से तो यहाँ पर भी है, तो वहाँ पे क्या था, सेंटेंस को समझिएगा। मतलब कोई काम कर्ण में क्या होता, कर्ण में हमने क्या समझा था, कोई काम किया जाता बट किस सोर्स के द्वारा, वहाँ पे सोर्स को भी दिमाग में याद रखना है। बट यहाँ पे इस सेंटेंस से कहीं ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कुत्ते से अगर व्यक्ति भाग रहा है तो किसके द्वारा भाग रहा है, किसी के द्वारा तो नहीं ना आ रहा है, या कोई मीडियम तो बीच में नहीं ना आ रहा है। इसलिए राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, तो राधा कृष्ण का मंदिर है ना, मंदिर तो है, मंदिर तो बहुत सारे देवी देवताओं का होता है, शिव जी का भी हो सकता है, गणेश जी का भी हो सकता है, राधा कृष्ण का भी हो सकता है। बट यहाँ पे बोला मंदिर तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर राधा कृष्ण का मंदिर, मतलब मंदिर का संबंध किससे है, राधा कृष्ण से, तो यहाँ पे संप्रदान हो गया, सॉरी यहाँ पे संबंध हो गया, संबंध। ठीक है, क्वेश्चन बेटा आते जरूर हैं, आपके कारक से क्वेश्चन आते जरूर हैं, तो इसलिए इसको हल्के में मन ना लीजिएगा, इसको सीरियस लीजिएगा और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, वरना क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। अगर 1 to 2 टाइम्स अगर रिवीजन आप नहीं करोगे तो काम आपका सही नहीं हो पाएगा। इसलिए 1 से 2 बार तो रिवीजन कम से कम आप इसकी बना ही लो, और करना क्या है, आप अच्छे से पढ़ो, यहाँ हम लोग बता रहे हैं, आप उसको नोट डाउन करो, रिवीजन करो, है ना। मिलते हैं यही हिंदी के नेक्स्ट वीडियो में यूपी पेट के लिए, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।